मुझे नहीं पता क्योंकि हम ऑलरेडी 10-15 मिनट लेट हो चुके हैं सेशन को लेके। लेकिन जितना तक पहुंच पाएंगे हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक मैं अपनी बात को रख पाऊं। तो सबसे पहला है कि सफलता हम सब लोग चाहते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं हर क्षेत्र में। वो क्षेत्र कोई सा भी हो सकता है। वो क्षेत्र आरसीएम का भी हो सकता है और वो क्षेत्र आपके किसी अपने कारोबार का हो सकता है, आपके व्यापार का हो सकता है, या फिर आपके नौकरी जॉब को जो कुछ भी है। आप स्टूडेंट है तो वहां भी आपको सक्सेस चाहिए कि आपको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, कंपटीशन में आप सबसे नंबर 1 पे रहें और आप आपके मतलब आगे के रास्ते एकदम आगे से आगे खुलते चले जाएं। तो सक्सेस जो है वो कैसे हम इसको अचीव करते हैं, सक्सेस पाने का तरीका क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे आज थोड़ा। और जब ये समझेंगे तो इससे हम डायमंड क्लब को कैसे डिकोड कर सकते हैं उस चीज पे हम जाएंगे। तो सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला है, हमारे दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम होता है। बिलीफ सिस्टम का मतलब समझते हैं हम? हमारे दिमाग में एक धारणा होती है, एक धारणा होती है। और आप जब गुरुकुल जैसे सेशंस को अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धारणा में क्या होता है कि धारणा तोड़ने का काम बहुत करवाते थे टीसी सर की। ये बोलोगे तो धारणा टूट जाएगी, ऐसा। तो एक जो बिलीफ होता है ना कि हम कुछ मान के चलते हैं। जैसे लोगों ने ये मान रखा है कि आरसीएम में तो 6 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना ही नहीं जा सकता, आरसीएम में पहले महीने टेक्निकल पे आया ही नहीं जा सकता। ये एक धारणा है। और ये एक धारणा ये भी है कि अब आरसीएम बहुत बदल चुका है। दोनों दो धारणाएं हैं, लेकिन वो कौन समझेगा? जो उसको समझेगा। तो जिस तरीके से हमारे थॉट्स होते हैं, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं और जैसा हमारा एसोसिएशन होता है उसके आधार पे हमारा बिलीफ बनता है, और बिलीफ से जो है हमारा थॉट बनता है। थॉट मतलब हमारे विचार, हमारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपने आप में बात करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा डायमंड क्लब करना है, तो आप अपने आप में बात कीजिएगा। क्या बोलिएगा? सर को तो पैसा है तो सर कर लेंगे, सर को तो आता है तो सर कर लेंगे, हमको थोड़ी उतना आता है। डायमंड क्लब करने में 8 से 10 हजार रुपया लगता है, और उतना का प्रोडक्ट लेना है, घर में 2-3 हजार रुपया का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, और प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। कौन बेचता है? सर से बिक जाता होगा, हमारे से बिकता थोड़ी है। अब ये क्या हुआ? ये आपने अंदर अपने आप से बात कर लिया आपने। और अगर आज आप खाली होकर नहीं बैठे हैं तो आज का मीटिंग आपके लिए काम ही नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं। ये मीटिंग आपके लिए काम तब करेगा जब आप अपने आप को खाली करके बैठिए। मतलब पीछे की जितनी भी धारणा है ना, आप उसको तोड़ के बैठिए। तो आज आपका थोड़ा सा मैं विजन भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस मीटिंग के माध्यम से। तो वर्ड्स, हम पहले बिलीफ जो हमारा रहता है उसके आधार पे हमारे दिमाग में विचार आते हैं, और विचार के आधार पर जो शब्द हम बोलते हैं, वो स्पोकन वर्ड्स जो होते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं हमारे जीवन के लिए। और उससे हमारा एक्शन निर्धारित होता है कि हमें करना क्या है। और जब हम एक्शन करते हैं तो उससे हमारी हैबिट, हमारी आदतें बनती है। और जब हमारी आदतें बनती है तो उससे हमारा कैरेक्टर बनता है, और जब हमारा कैरेक्टर बनता है तो उससे रिजल्ट आता है। और रिजल्ट को जब हम लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लेना शुरू कर देते हैं तब सक्सेस मिलता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो फुल प्रूफ प्रोसेस मैंने आपको बताया 7-8 स्टेप में, ये है सक्सेस। और इसको जब हम निरंतर करने लगते हैं तो 6C साइकिल काम करता है, वो कभी और हम बात बताएंगे आपको। तो अब कोई भी सक्सेस अगर हमें लेना है तो हमें सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, फिर अपने थॉट पे काम करना पड़ेगा, फिर अपने शब्दों पे काम करना पड़ेगा। हमें किस शब्द का चयन करना है, किस शब्द का चयन नहीं करना, बहुत मायने हैं इसके। तो सक्सेस इसी के आधार पे मिलता है साथियों। तो आज यहां से मैंने अपनी शुरुआत की। और डायमंड क्लब क्या होता है? डायमंड क्लब, ये लोगो अगर कहीं भी आपको दिखे या डायमंड क्लब के बारे में कोई भी बात करे, उसका मतलब ही होता है 5,000 पीवी। मतलब आप 5,000 पीवी भी बोल सकते हैं इसको, या डायमंड क्लब भी बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे से इस नाम का इस्तेमाल किया जाता है आरसीएम बिजनेस में। अब सवाल है कि डायमंड क्लब क्या? डायमंड क्लब का मतलब होता है 5,000 पीवी ऑन सेल्फ आईडी फ्रॉम 1 to 10 ऑफ एवरी मंथ। ये इतना सब लोग जानते हैं, सब लोग इतना नॉलेज सबके पास है, तो मैं इसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा। दूसरा, ये कंटिन्यू फॉर मिनिमम 12 मंथ्स, तब जाके आप डायमंड क्लब हैं। उससे पहले आप डायमंड क्लब की रेस में हैं, डायमंड क्लब कहलाए नहीं। जब इस काम को आप 12 महीने तक लगातार करेंगे तो आप डायमंड क्लब अचीवर बनेंगे। आप सिर्फ डायमंड क्लब अगर कर रहे हैं, आपने आज इस महीने 5,000 पीवी कर दिया, तो आप डायमंड क्लब नहीं हो जाएंगे। आपको डायमंड क्लब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम मिनिमम आपको 12 महीने इसको करना है।
और 12 महीने इसलिए करना है कि उसके बाद फिर ये हमारे आदत में शुमार हो जाए। और उसकी भी बातचीत मैं आज आपके बीच में करूंगा। और ये है क्या, ये क्या दिखाता है? इट शोज योर कमिटमेंट, कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर जज्बा है। अपलाइन को सीना चीर के नहीं दिखाना है, अपलाइन को आईडी खोल के दिखाना है कि पर मंथ मैं अपनी आईडी पर 5,000 पीवी करता हूं। बस, हमें हनुमान जी नहीं बनना। हमें क्या बनना है? एक ऐसा डाउनलाइन बनना है जिससे कि हम अपने अपलाइन को ये मैसेज दे सके कि अगर आप रॉयल्टी का नाम लिखना चाहते हैं ना, कि किसी रॉयल्टी बनाना है, तो मैं हूं खड़ा आपके सामने, मुझे बनाइए सबसे पहले। अगर आप टेक्निकल में नाम लिखना चाहते हैं ना, तो मैं हूं खड़ा, मेरा नाम लिखिए सबसे पहले। तो ये क्या है? ये आपका कमिटमेंट दिखाता है कि आप करना चाहते हैं। देखिए, अपलाइन करने वाले को खोज रहा है, और डाउनलाइन जो है वो इस चक्कर में है कि हम बन जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपका नाम अपलाइन के लिस्ट में नहीं है तो जिंदगी भर ना आप रॉयल्टी बन पाएंगे ना आप टेक्निकल बन पाएंगे। हमने कितने बिरले को देख लिया। और बन भी जाएंगे ना एक पल को, तो फिर खत्म हो जाएंगे। ऐसे भी हमने कितने बिरले को देख लिया। तो इट शोज योर कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन। डिवोशन मतलब समझते हैं ना? आपका जो भावना है, किस भाव से आप जुड़े हुए हैं, आपकी लॉयल्टी, आप कितने ईमानदार हैं, लॉयल हैं कि नहीं है, कि अभी इस कंपनी को कर रहे हैं कल दूसरे कंपनी को करेंगे। और क्या? आपका पैशन। ये सब कुछ आपकी आंखों से तब चमकेगा जब आप डायमंड क्लब करेंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके क्यों को ये सेशन क्लियर कर देगा। और जब किसी का क्यों क्लियर हो जाता है ना, तो फिर कैसे तो अपने आप हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई डायमंड क्लब? डायमंड क्लब हमें क्यों करना चाहिए? ये पूरी की पूरी बातचीत इसी पे रहेगी साथियों। और आप एकाग्रचित होकर सुनिएगा, जैसा सुभाष जी कह रहे थे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस लेवल की तैयारी लेके मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, अगर आपने इस सेशन को सही तरीके से सुन लिया या अपनी टीम के किसी भी साथी को आने वाले कल में इसको सुना दिया, तो गारंटी है कि वो 5,000 पीवी के लिए तैयार हो जाएगा आपके साथ। क्योंकि कारण है, मैंने सारे तथ्यों को रखा है यहाँ। सबसे पहले, ये आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं डायमंड क्लब जो वर्ड है वो डायमंड से बना है। और डायमंड क्या होता है? डायमंड का मतलब समझते हैं आप सभी लोग? डायमंड का मतलब होता है हीरा। तब बात है कि यहाँ हीरे की बात क्यों होती है बार बार? क्यों हीरे की बातचीत होती है? क्यों उसका जो दूसरा फॉर्म है कार्बन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोयला, इसकी बात क्यों नहीं होती है? इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? कोल। और ये क्या है? डायमंड। अब मजे की बात क्या है पता है? ये दोनों कार्बन से बना है। ये दोनों कार्बन से बना हुआ है। लेकिन एक है काला और एक है हीरा। एक सबसे निम्न और एक सबसे मतलब बेशकीमती, आप ऐसे बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा कीमत अगर किसी चीज को के लिए अदा करने के लिए लोग तैयार हैं, तो वो है डायमंड। और वो हमें बनना है। वो हमें बनना है। एक कहानी सुनाता हूं पहले, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे रखूंगा। एक पत्थर था, और उस पत्थर पे मूर्तिकार इस तरीके से मूर्ति बना रहा था। तो उस पत्थर ने बोला कि भैया, मेरे को इतना चोट क्यों दे रहे हो? मैं इतना दर्द लेने वाला नहीं हूं। मेरे को चोट मत दो। तुम दूसरे वाला जो पत्थर है ना, उस पे चोट दो। तो तो मूर्तिकार ने बोला, ठीक है, हमें क्या है, हमारी थोड़ी सी मार जो सह लेगा, जिंदगी भर उसको लोग पूजा करेंगे। और जो नहीं सहेगा उसका क्या होगा वो पता चल जाएगा। तो फिर उसने क्या किया, एक जो पत्थर को वो जब मार रहा था, तो पत्थर ने बोला कि मेरे को मार नहीं सहना, मुझे मत मारो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमको डायमंड क्लब नहीं करना है, हम ऐसे ही ठीक है सर, हम ऐसे ही रॉयल्टी पे चले जाएंगे, हम ऐसे ही टेक्निकल बन जाएंगे। तो जब मूर्तिकार के पास एक मंदिर वाला आया और उसने बोला कि मुझे मूर्ति चाहिए, तो उसने उसी दूसरे वाले पत्थर जिसको उसने तराशा था, जिससे उसने मूर्ति बनाया था, उस मूर्ति को उसने बेच दिया। और वो मूर्ति कहाँ जाके लगी? मंदिर के पूजा वाले स्थान पे। उसका खूब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अच्छे से स्वागत हुआ, सारी चीजें हुई। और दूसरा पत्थर भी वो मंदिर वाला ले गया था। और उस पत्थर को, चूंकि वो क्या कहते हैं, मंदिर था और वहां पे नारियल वगैरह भी टूटता था, तो उस पत्थर को, जो जिसने बोला था कि मुझे मत मारो, मैं मार नहीं सहना चाहता हूं, उसको नारियल फोड़ने वाले
क्या कहते हैं जगह पे रख दिया गया। अब हुआ क्या, देखिए, कुछ चंद समय का मार जिसने झेला, ये दूसरा वाले पत्थर ने, वो बन गया मूर्ति। और वो कहाँ लग गया, वो क्या बन गया, भगवान। और लोग उसकी क्या करने लगे, पूजा। और जिसने बोला कि मुझे मार नहीं सहना है, वो कहाँ लग गया, नारियल के पास। वो ये सोच के गया कि मुझे मार नहीं पड़ेगी और पहले मार से बच गया, तो अब जिंदगी भर वो मार खाएगा। अब क्या होगा, जिंदगी भर वो मार खाएगा। तो इस स्टोरी से सीखना हमें यह है कि क्या हमें 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, 48 महीना, 60 महीना तक कम से कम, क्या हम इस दूसरे वाले पत्थर के जैसा मार खाने के लिए तैयार हैं? अगर मार खाने के लिए तैयार हैं तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, जिंदगी भर हमें पूजा जाएगा। यानी कि आप आरसीएम के रॉयल्टी बन जाएंगे, आप टेक्निकल बन जाएंगे, आप संघर्ष के जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए 2 4 5 साल का संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और 5 साल में क्यों बोल रहा हूँ उसका भी आज तथ्य है, मैं पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा आज। तो आशा करता हूँ ये स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिली होगी और आप कनेक्ट कर पाए होंगे। तो अगला सवाल है कि जो आरसीएम का डायमंड है वो कौन है? आरसीएम के डायमंड जो है वो होते हैं ड्रीम इनकम और लाइफस्टाइल वाले लोग। ड्रीम इनकम और लाइफस्टाइल वाले लोग आरसीएम की टॉप पिन। हर तरीके से, हर चीज में टॉप, किसी चीज की कमी नहीं। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि पैसे की फ्रीडम, पैसे की आजादी। मतलब मनी फ्रीडम किसको बोलते हैं पता है? मनी फ्रीडम ये बोलते हैं कि बैंक अकाउंट देखने का जरूरत ही नहीं पड़े, उसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। जैसे सुरेंद्र सर कई बार हम लोगों की मीटिंग लेते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो, मुझे इस महीने कितना आया मुझे खुद पता नहीं है, मेरा बिजनेस कितना होता है मुझे खुद पता नहीं है। तभी तो वो 30 सितंबर में मिशन मंथ जैसी क्लोजिंग में जाके आईडीएसए की और डीएसडब्ल्यूए और क्या कहते हैं एफडीएसए की मीटिंग कर रहे होते। 11 बजे रात में जब मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला सर मेरा स्टार पर्ल डन हो गया, तो बोलते हैं यार अभी तो प्रियांशु रास्ते में हूँ, अभी रूम पे जा रहा हूँ, आज एक मीटिंग थी एफडीएसए की। मैंने बोला यार ये डायमंड लाइफ है यार, क्या क्या मजा है यार। कोई व्यक्ति यहाँ संघर्ष कर रहा है, पिन को अचीव कर रहा है, वो मतलब फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, और क्या है, रिटायरमेंट है। काम से रिटायरमेंट है। काम को तो करना है इसलिए ताकि इंजॉयमेंट और माहौल में रहे, बने रहे, बस इसीलिए काम करना है। तो डायमंड का मतलब होता है मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और रिटायरमेंट। ये समझिए आप। और रिटायरमेंट वो नहीं 60 साल वाली, 5 साल में, 5 साल में। अगर आपको समझ में नहीं आता ये बात तो टेप सुनिएगा, रेस्पेक्टेड डायमंड सुरेंद्र वत्स सर का। टेप का नाम है 5 साल या 45 साल, वहां आपको समझ में आएगी ये बातें कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। और मेरा भी पहला गोल यही है, मुझे अर्ली रिटायरमेंट होना है। 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाना है अपने को। अभी मैं 30 साल का होने वाला हूँ, मतलब 29 का हो गया हूं मैं। यानी कि मेरे पास 11 साल है काम करने के लिए। उसके बाद जिंदगी भर आराम करेंगे, जिंदगी भर आराम करेंगे, जहां घूमना होगा हर जगह घूमेंगे, हर हर ड्रीम को अचीव करें। ये नहीं कि आज नौकरी ले लिए, अब 60 साल में रिटायर होंगे, जब मुंह में दांत नहीं होगा, जब पेट में आंत नहीं होगा, उसके बाद पैसे होंगे, लेकिन घूमने जाएंगे तो घुटने में दर्द करेगा, और किसी को बोलेंगे तो, बेटे को बोलेंगे तो वो क्या कहते हैं, बोलेगा कि मैं नौकर लगा दिया हूँ, ये कर दिया हूँ, तो तमाम तरह का। तो अपने पैसे को ही आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे साथियों। लेकिन डायमंड लाइफ में आप हर चीज कर सकते हैं। आप डायमंड के चैनल पे जाइए, सुरेंद्र वत्स सर के चैनल पे जाइए, तो देखिए कि अभी वो गए हुए हैं वियतनाम घूमने के लिए अपने फादर साहब के साथ। ये डायमंड लाइफ होती है। हर साल उनका टारगेट है कि मैं हर साल कम से कम 4 5 ट्रिप, 6 ट्रिप तो निपटा ही दूं अलग अलग कंट्री का। पूरे दुनिया घूम रहे हो, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। ये डायमंड की लाइफ होती है। तो सबसे पहला सवाल है कि सक्सेस में, इस डायमंड की सीढ़ी में जो पहला स्टेप है वो है डायमंड क्लब। अभी आपने डायमंड के बारे में समझा, जो पहला स्टेप है और डायमंड क्लब। और ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आपने साइकिल चलाया, अगर चलाया तो आपको पता होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जितने लोग यहाँ गांव के हैं और जितने लोगों ने साइकिल चलाया है, सबका घुटना फूटा है, इंक्लूडिंग मी। मैं तो खेत में लेके कूद जाता था साइकिल। बड़ा वाला एटलस साइकिल हुआ करता था हमारे पास, मेरे पिताजी का। आज भी है वो साइकिल हमारे घर में। और हम लोग मैं पहले हाफ पैडल चलाता था, फिर मैं फुल पैडल चलाता था। तो ये बच्चा जितनी खुश होके साइकिल चला रहा है, आपको क्या लगता है कि ऐसे ही शुरू किया होगा? ऐसे शुरू किया था।
कितनी बार गिरा, कितनी बार। अच्छा ये थोड़ा अच्छा वाला फोटो है तो इसमें दिख नहीं रहा है घुटना फूटा हुआ है, लेकिन आप अपने बचपन को याद कीजिए ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। पहली सीढ़ी जो होती है वो हमेशा मुश्किल ही होती है, और हर मुश्किल एक बार ही होती है। साइकिल चलाना एक बार आ गया, फिर अब कितनी बार घुटना तोड़वाइएगा ये बताइए। तोड़वाने की जरूरत है क्या? वो अब आपके अंदर आ गया, वो बिल्ड हो गया, इनबिल्ट हो गया आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला जो स्टेप होता है वो हमेशा क्या होता है, मुश्किल होता है, और हर मुश्किल एक बार ही होता है, ये याद रखना है आपको। तो हमने भी साइकिल चलाया है और हमारे भी घुटने फूटे हैं, आपके भी फूटे होंगे बेशक। तो अब सवाल है कि टेक द फर्स्ट स्टेप, हम कैसे, अब हमें क्या करना है, अपने फर्स्ट स्टेप को लेना है। अब कई बार हम क्या है कि अपलाइन बोलते हैं लेकिन उतने खुल के बोलते नहीं, और हम ट्रेनिंग में आते नहीं तो हमें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता नहीं है, इसीलिए अपलाइन भी नहीं बोलते हैं, और हम भी सोचते हैं कि चलो सर तो बोल दिए कि नहीं ही करना है डायमंड क्लब। लेकिन मैं आपको बोल दूं, आप डायमंड क्लब करेंगे तभी आप आरसीएम करते हैं, ये तो हम लोग मानते हैं भैया। देखिए सीधी सी बात है, हमारा कैलकुलेशन है, हमारी जो भी मीटिंगें होती है सीनियर्स के साथ, जो भी हम लोगों की काउंसलिंग होती है, उसमें सीधी सीधी एक ही बात बताई जाती है, कोई व्यक्ति 5,000 पीवी डायमंड क्लब कर रहा है तो ही उसको रॉयल्टी पे लेके जाना है, तभी उसको टेक्निकल पे लेके जाना है। नहीं तो अगर वो व्यक्ति गलती से भी रॉयल्टी टेक्निकल पे चला गया तो कभी भी छोड़ के जा सकता है। इसीलिए एक आदमी को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका डायमंड क्लब करवाना। क्योंकि आप अगर संघर्ष करेंगे नहीं तो आप कैसे अब चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा कुछ प्राप्त कर लेंगे आरसीएम से? हो ही नहीं सकता है। तो अब क्या है कि और अदर क्लब्स भी हैं हमारे साथ, इसके साथ कुछ अदर क्लब्स भी हैं। पहला तो है डायमंड क्लब जहां हम 5,000 पीवी से ज्यादा करते हैं, दूसरा है सुपर डायमंड क्लब जहां हम 10,000 पीवी से ज्यादा करते हैं, तीसरा है स्टार डायमंड क्लब जहां हम 25,000 पीवी से ज्यादा करते हैं, और चौथा है क्राउन क्लब जहां हम 50,000 पीवी से ज्यादा करते हैं। और जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं, ये चारों क्लब अचीव किया हुआ है। सुभाष जी इसके उदाहरण है। ऑल फोर क्लब, मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा। मैं कोई भी बात हल्के फुल्के अंदाज में नहीं करता हूं, सारा कर्म करके बैठा हूं, तब आप लोगों के बीच में ट्रेनिंग ले रहा हूं। हल्के फुल्के अंदाज में बात नहीं करता हूं मैं। मुझे एक ही बात सुरेंद्र सर ने सिखाई है कि आप जो काम करवाना चाहते हैं ना, आप खुद उस काम को पहले कर लीजिए। मैंने किया है, कोई पूछिए तो सही कि सर 50,000 पीवी होगा कैसे, मैं बताऊंगा आपको, तरीका है मेरे पास तरीके। लेकिन आप पूछते नहीं, इसीलिए अब मैं बताता नहीं हूँ। तो अपलाइन के पास तरीके तो होते हैं, लर्निंग क्या है, अपलाइन के पास तरीके तो होते हैं, लेकिन आप पूछेंगे तो आपको अपलाइन बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। अब सवाल है, एक है गली का क्रिकेट, एक है क्लब का क्रिकेट। थोड़ा सा समझिएगा। ये बताइए, ये जो गली में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या इस क्रिकेट को खेल के हम इंटरनेशनल मैच खेल सकते हैं, ऐसा बन सकते हैं क्या? कोई कोई बताइए एक बार अनम्यूट करके। लेफ्ट साइड में ये जो बिल्कुल नहीं सर। हम लोग गली में जो नहीं क्रिकेट सर। खेल रहे हैं, वहां खेल के क्या हम ऐसा बन सकते हैं? नहीं बन सकते। नहीं सर। लेकिन राइट साइड में जो बच्चे खेल रहे हैं, नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर सारा सारा गियर्स वगैरह लगा के, स्पोर्ट्स गियर्स लगा के, तो आपको क्या लगता है कि वो इंटरनेशनल खेलने की क्षमता रखते हैं नहीं रखते? बिल्कुल सर। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक जो है वो सिस्टम से काम नहीं कर रहा है, और दूसरा क्या है, वो सिस्टम से काम कर रहा है। खेल दोनों क्रिकेट ही रहा है, लेकिन एक सिस्टम से खेल रहा है और एक सिस्टम के खिलाफ खेल रहा है। तो जो सिस्टम से खेल रहा है वो मनोरंजन के लिए खेल रहा है। जो सिस्टम से नहीं खेल रहा है, जो गली क्रिकेट खेल रहा है, वो मनोरंजन के लिए खेल रहा है। और जो प्रैक्टिस नेट पे कर रहा है, जिसने क्लब में पैसे दिए हैं, वो मनोरंजन के लिए नहीं, अपने उस पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए कर रहा है। दोनों में अंतर है। तो अब सवाल है कि हम आरसीएम कैसा वाला कर रहे हैं? हम गली गली वाला आरसीएम कर रहे हैं, या फिर हम थोड़ा क्लब में आ रहे हैं, डायमंड क्लब में आ रहे हैं, है ना, स्टार डायमंड क्लब में आ रहे हैं। क्लब की परिभाषा क्लियर हो रही है आप लोगों को? थोड़ा क्लियरेंस आप लोगों को मिल रहा होगा। हम डबल डायमंड क्लब में आ रहे हैं, सुपर डायमंड क्लब में आ रहे हैं, क्राउन क्लब में आ रहे हैं। तो थोड़ा करके तो देखिए, तो मजा आएगा आपको। जो करते हैं उनको मजा आता है, जो नहीं करते ना उनको कभी इसका एहसास ही नहीं होता, और वो कभी आरसीएम में रॉयल्टी बन नहीं पाएंगे। अगर आप बन भी गए हैं तो आपका रॉयल्टी मेंटेन नहीं होगा, और मेंटेन हो भी जाएगा तो आप टेक्निकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी लेंगे तो आप पर्ल स्टार पर्ल के बाद इस बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप डायमंड क्लब कर लीजिए। नहीं तो वो जो पत्थर जो सोचा कि हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, बेचारा जिंदगी भर पीट रहा होगा। नारियल उसी पे फूटता है रोज। और वो चंद समय के लिए अगर वो दर्द सह लिया होता तो उसको उसकी लोग पूजा करते।
तो ये स्टोरी तो आपको समझ में आएगी साथियों। तो अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आपको क्रिकेट क्लब में जाना पड़ेगा। मेसी जैसा फुटबॉलर बनना है तो आपको फुटबॉलर क्लब में जाना पड़ेगा। आपको एक अच्छा सिंगर बनना है ना, तो एक अच्छे सिंगिंग क्लब में जाना पड़ेगा, अच्छे मेंटोर से सीखना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा गोल्फ प्लेयर का खिलाड़ी बनना है ना, तो आपको गोल्फ का भी पैकेज होता है क्या, क्योंकि गोल्फ जो है ना वो घर में हम नहीं खेल सकते। गोल्फ गोल्फ ग्राउंड में ही खेला जा सकता है और वहीं पे प्रैक्टिस होती है। तो इसका भी पैकेज होता है। अच्छा, एक एक सवाल और पूछता हूँ सुभाष जी से। अच्छा बताइए कि वार्ड सदस्य का चुनाव लड़के कितना आदमी है जो संसद बन गया है पूरे इंडिया में। कोई नहीं सर। लेकिन स्टूडेंट लीडरशिप में इंटर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन के, दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनियन का हेड बन के बहुत सारे लोग आज के डेट में केंद्र सरकार में मंत्री के पद पे हैं। तो अगर आपको नेता भी बनना है ना, तो वहां भी क्लब है, स्टूडेंट लीडरशिप क्लब होता है। वहां आप ज्वाइन जब करेंगे, उस कम्युनिटी को जब ज्वाइन करेंगे, तब आप अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी क्षेत्र में अगर बड़ा करना चाहते हैं, प्रोफेशनली हम वहां से पैसा कमाने वाला काम करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अगर वहां पे कोई क्लब का सिस्टम है तो उसको सबसे पहले ज्वाइन करना है। मैं तो कहता हूं कि डायमंड क्लब करने के लिए अगर पैसा लग भी रहा होता ना, तो आपको लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम से आपको फायदा होगा, और फायदा होगा तो आप इसमें आगे प्रोफेशनली ग्रो करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है क्लब में आना। अगर आप क्लब में नहीं है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आरसीएम आप कर ही नहीं रहे हैं, आप आरसीएम के साथ मजाक कर रहे हैं। और अगर आप बोलते हैं कि मेरा रॉयल्टी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, अपने आईडी को खोल के देखिए हर महीने की क्लोजिंग में, कि आपका 5,000 पीवी होता है कि नहीं होता है। अगला है, हम लोग कौन से व्यापार में है, डायरेक्ट सेलिंग में। किसमें है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वॉल्यूम का बड़ा रोल होता है। वॉल्यूम का जो भी रोल होता है वो किसका होता है? वॉल्यूम का होता है। और कहते हैं कि हम अगर वॉल्यूम पे काम करेंगे तो हमें रिजल्ट आएंगे, और वॉल्यूम पे काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ऑलवेज डू द वर्क विच गिव्स यू रिजल्ट। काम वही करना है जिससे आपको रिजल्ट आते हैं। और डायमंड क्लब रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, पहले ही दिन से इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। जब आप सफर में जाते हैं तो कौन सी सवारी पे बैठना पसंद करते हैं, स्लो या फास्ट? सवाल पूछ रहा हूं, बताइएगा जल्दी जल्दी। फास्ट। फास्ट। जब सवारी चुनना होता है तो हम फास्ट चुनते हैं, और जब सवारी खुद चुनने का आता है मौका, तो एक आपके पास ये वाला सवारी है और एक आपके पास ये वाला सवारी है, और आपके पास कोई बंदिश नहीं है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा सवारी चुनेंगे सुभाष जी? न्यू वाला सर। न्यू वाला नहीं नहीं, वंदे भारत। नहीं नहीं, कभी शौक से पुराना वाला चुनेंगे क्या? नो। कभी नहीं चुनेंगे। और अब देखिए, ये अभी ऐसे खड़ा होकर सवाल पूछ रहा था, अब ये ऊपर चढ़ गया है। अब कह रहा है, जब ये दोनों में बोल रहा है कि कोई व्यक्ति, हम जब फास्ट चुनेंगे और नया वाला चुनेंगे, तो ये ऊपर चढ़ के बैठ गया। बोला जब जीवन के कुछ दूरी के सफर के लिए यदि हम स्पीड और सही मॉडल को चुनते हैं, तो कामयाबी के लिए रफ्तार और सही बिजनेस का मॉडल क्यों नहीं चुनते हैं? सवाल ये है, क्यों नहीं चुनते हैं? और एक होता है हु वांट्स चेंज, बदलाव कौन चाहते हैं, और दूसरा होते हैं, दूसरे वैसे लोग होते हैं जो कौन खुद अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो इसमें एक लाइन है कि साथियों, कामयाबी अपनी शर्तों पे चलने से नहीं, बल्कि कामयाबी के शर्तों पर खुद को चलाने से ही आती है, ये याद रखिएगा। कामयाबी अपनी शर्तों पे चलने से नहीं, कि हमको जब मन होगा तो हम 100 पीवी भी कर लेंगे, जब मन होगा तो 1,500 वाला करेंगे, जब मन होगा तो हम 2,000 2,500 करेंगे, और जब मन होगा तो एक महीने के लिए 10,000 पीवी कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, कामयाबी की शर्त है कि आपको डायमंड क्लब करना है। अगर आप करते हैं तो आप कामयाब हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आप, सारी चीज सिर्फ कमेंट्री है आपके लिए, सब कुछ मजाक है और कुछ भी नहीं है। सोचते रहिए। अगर आप स्लो चलना चाहते हैं, सिर्फ सोचते रहिए। बहुत स्लो चलना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा धीरे चलना, मध्यम मध्यम गति में चलना चाहते हैं, तो आप खरीदारी करिए। अगर आप थोड़ा फास्ट चलना चाहते हैं तो आप ज्वाइनिंग पे काम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको हाई स्पीड चाहिए बिजनेस की, तो आपको क्या करना है, आप किस रफ्तार में बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपने आप से सवाल पूछ लीजिए। तो योर सक्सेस इज आवर कमिटमेंट। आपकी जो सफलता है वो क्या है, हमारी कमिटमेंट है, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, बी अ डायमंड क्लब एसोसिएट बायर।
आपको क्या बनना है, डायमंड क्लब एसोसिएट बायर बनना है। उसके कारण अब मैं बताऊंगा, अभी तक तो सिर्फ माहौल बन रहा था, कारण अब मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आप जो भी आपकी टीम के मेंबर्स हैं उसमें आपको ढूंढना है। जैसे देखिए इतने सारे लोग हैं, उसमें से एक लाल उसको दिखा, वो माइक्रोस्कोप लगा के देख रहा था, तो जब उसको दिख गया तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है अपनी टीम में से उस लोगों को चुनना जो डायमंड क्लब कर सकते हैं, और उसको फिर डायमंड क्लब करवा देना है। ऑलवेज सर्च फॉर डायमंड क्लब इन योर टीम, एक बात को ध्यान रखना है। तो अगर आपको मिल गया तो उसको डायमंड क्लब में लेके आ जाना है, फिर दूसरे को ढूंढना है, फिर उसको लेके आ जाना है, फिर तीसरे को ढूंढना है, उसको लेके आ जाना है। करना कहां तक है मैं आपको बताता हूं, 10 की संख्या तक, 10 की संख्या तक इस काम को करना है। तो मेक देम पार्ट ऑफ योर कोर टीम। जैसे ही लोग डायमंड क्लब में आ जाए तो आप उनको अपने कोर टीम का पार्ट बनाइए, और डायमंड क्लब को की क्लोनिंग करना शुरू कीजिए। डायमंड क्लब की क्लोनिंग करेंगे तो क्या फायदा होगा, अभी आपने किया, फिर 2 लोगों ने किया, फिर 4 लोगों ने किया, फिर 8, इस तरीके से ये ग्रोथ होता जाएगा। और ग्रोथ में होगा क्या, तो पावर ऑफ डायमंड क्लब डुप्लीकेशन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन आपको उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो नंबर गेम है। डग विट की जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं कि इस संख्या का नाम भीड़ है, और भीड़ जो जुटाने में कामयाब हो जाता है वही सफल है इस बिजनेस में। तो हमेशा क्या करना है, ऑलवेज कीप ए क्लोज आई ऑन नंबर इन योर टीम। आपको ज्वाइनिंग के नंबर पे ध्यान रखना है, आपको परचेज क्लब, सॉरी डायमंड क्लब के कंसिस्टेंसी के परचेजर्स के ऊपर ध्यान रखना, हर चीज की संख्या पे आपको काम करनी है और उसको बढ़ाने के ऊपर काम करना, यही काम है हमारा आरसीएम में। तो अब सवाल है कि जब हम डायमंड क्लब करते हैं तो यहाँ पे मैं आज दिसंबर में इसकी बात क्यों कर रहा हूं, कि अगर आप एक आदमी हैं, एक व्यक्ति हैं, और आपने पूरे एक साल 2025 में आप 1 जनवरी को अपना ये लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं कि मैं पूरे साल में 10 लोगों को डायमंड क्लब करवाऊंगा। कितने लोगों को, 10 लोगों को। तो आपका डायमंड क्लब से जो क्लोजिंग होगा वो कितने हजार पीवी का होगा, 50,000 पीवी पर मंथ का। एक साल के बाद 2026 जनवरी से होने लग जाएगा। तो आपकी इनकम कितनी होगी, 1500 से 2000। तो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में आपने अगर इस काम को किया तो आपकी इनकम होगी 1500 से 2000। मजा यहां नहीं है साथियों, जब दूसरे साल में आएंगे तो फिर अब क्या है, जो 10 साथियों को आपने तैयार किया, अब उनको बोलना है कि आपको 10-10 डायमंड क्लब वाले लोगों को तैयार करना है। तो अब आपका वॉल्यूम कितना होने लग जाएगा, 5 लाख। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। 2026 का काम बता रहा हूं आप, 2029 तक का काम बताऊंगा। और आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 15,000 से 20,000 के बीच में। 2027 में तीसरे साल में 100 लोगों को अगर हमने डायमंड क्लब डुप्लीकेशन करवाया तो 1,000 लोग 5,000 पीवी करके कितने, 50 लाख का बिजनेस करेंगे, और 1 लाख से 1.5 लाख पर मंथ की हमारी इनकम हो सकती है। और चौथे साल में अगर 1,000 लोग 10-10 लोगों को करेंगे तो 5 करोड़ पीवी पर मंथ हमारा होने लग जाएगा, और 4 लाख से 7 लाख के बीच में हमारी इनकम हो जाएगी। और पांचवें साल 2029 में जब हम आएंगे तो ये जो बिजनेस है वो डायमंड तक पहुंच जाएगा। अभी कैलकुलेशन वाला मिस्टेक हो गया स्लाइड में, तो आप समझ जाइए। तो हमें करना क्या है, इस ग्रोथ मोड को समझना है, और उसको अपने दिमाग में सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, फिर अपने थॉट्स में चेंज लाने हैं, फिर अपने वर्ड्स में चेंज लाने हैं, फिर अपने एक्शन में चेंज लाना है, फिर अपने हैबिट में चेंज लाना है, फिर अपने कैरेक्टर में चेंज लाना है, फिर उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, तब सक्सेस मिलेगी। ये जो साइकिल मैंने आपको शुरू में बताया था वो। अब है कि व्हाट आर द कंपनीज प्रिपरेशन। जो कंपनी है आरसीएम, उसकी क्या तैयारियां हैं इस चीज को लेके, आइए थोड़ा समझते हैं। कंपनी की सबसे पहली तैयारी क्या थी कि कंपनी ने अगस्त 2015 में डायमंड क्लब जैसे सिस्टम को लॉन्च किया था। ये पहली तैयारी थी कंपनी की। दूसरी तैयारी है कि 2023 में 1 मई से कंपनी ने एक नया मार्केटिंग प्लान लाया, जिसमें उन्होंने परचेज क्लब का एक सिस्टम लाया था। जो साथी उस समय तक जुड़े थे, और या फिर जिनको सितंबर 2023 तक मौका मिला, वो परचेज क्लब का हिस्सा भी है और उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा इनकम भी आती है। वो कैलकुलेशन क्या है, कैसे वाले सेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊं। दूसरी जो तैयारी, तीसरी तैयारी कंपनी की क्या है, कंपनी ने अपना लोगो चेंज किया है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन सौरभ सर क्या बोल रहे हो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। पहले था आरसीएम ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब है आरसीएम ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स विद द पावर ऑफ वैल्यूज। पहले एक आरसीएम की कंपनी के वेबसाइट का नाम था rcmbusiness.com, आज है rcmworld.com। पहले कंपनी सिर्फ हिंदुस्तान में काम करना चाहती थी, आज की डेट में कंपनी मल्टीनेशनल बनने की तैयारी कर रही है, और बहुत सारे सिटी में लॉन्च करने के लिए अपने पूरी सेना को भी उतारे हुए है, अपने स्टाफ को सर्वे वगैरह सब कुछ चल रहा है कंपनी में। इसके अलावा कंपनी ने होम डिलीवरी का एक सिस्टम लॉन्च किया है, थोड़ा वीडियो के माध्यम से समझते हैं। राज, तुम सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो,
थोड़ी मेरी हेल्प भी कर दो आप। ओके, करता हूँ थोड़ी देर में। ये न्यूज़पेपर हटाओ और ये लिस्ट पकड़ो। सबसे पहले ना आरसीएम स्टोर से ये सारा सामान लेकर आओ। आज संडे है। तुम्हें ना कुछ बोल के मतलब ही नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा। अरे सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब घर का सामान घर बैठे बैठे आ जाएगा। आरसीएम ने अपनी होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर दी है। मेरा हेल्थ कार्ड ऑयल मत दो। घर का सामान घर मंगवाओ घर बैठे विद आरसीएम होम डिलीवरी सर्विस। अब आरसीएम के प्रोडक्ट्स को घर बैठे 700 से भी अधिक शहरों में मंगवा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आप आरसीएम वर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन पर आरसीएम वर्ल्ड ऐप खोलें और अपने अकाउंट में लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद होम स्क्रीन पर आएं। यहाँ आपको डिलीवर टू का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और आपको जहां पर डिलीवरी चाहिए वहां का। ये कंपनी की तैयारी थी। दूसरी तैयारी क्या है कंपनी की? अगली तैयारी क्या है कंपनी की? कंपनी ने आरसीएम वंडरवर्ल्ड प्राइम लॉन्च किया है, इंडिया का पहला। आप इसको देख सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं आपको। इंडिया फर्स्ट एक्सपीरियंस सेंटर कंपनी ने लॉन्च कर दिया है और ये मुंबई में खुल गया है 8 अक्टूबर 2024। 8 अक्टूबर को भारत का पहला। और ये इसकी कुछ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस सोशल मीडिया पे जाके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे समय नहीं होने की वजह से पूरा दिखा नहीं सकता आपको वीडियो, लेकिन आरसीएम क्या है ये आपको आरसीएम का नया प्रारूप समझ में आ रहा होगा। कंपनी कितना ज्यादा सीरियस है, कितना डेडिकेटेड और कितना कमिटेड है काम को करने के लिए और किस लेवल पे काम करना है। जब सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको इस तरह का भी एक वीडियो देखने को मिलेगा जहाँ पे एक लड़की है जो आपको पूरे एक्सपीरियंस सेंटर का पूरा शॉपिंग सेंटर हाय गाइस, एक्सपीरियंस दे रही जय आरसीएम। सो ये है नया आरसीएम वंडरवर्ल्ड प्राइम। वाओ, सो ह्यूज। लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर। तो इस तरह की, अब सवाल ये नहीं है कि ये मुंबई में खुल गया। सवाल ये है कि इस बार सौरभ छाबड़ा जी ने अनाउंस किया है कि जो काम 24 साल में हुआ, अगर हमने भी उसमें 24 साल लगाए तो फिर टीसी सर के सुपुत्र होने का क्या फायदा? टीसी सर के सुपुत्र होने का क्या फायदा? बात समझ में आई? तो इसके अलावा कंपनी की और क्या तैयारी है? कंपनी ने आरसीएम गुरुकुल जैसा सिस्टम लॉन्च किया जहां पे बहुत शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, नाउ द रिमोट कंट्रोल इज इन योर हैंड। पहले रिमोट कंट्रोल कंपनी के पास था, अब किसके पास आ गया है? आपके पास आ गया है। आप कितना बड़ा व्यापार करना चाहते हैं? आप सोचिए, मैं अभी कैलकुलेटर पे निकाला, मैंने कहा 700 शहर में अगर होम डिलीवरी हो रहा है और हर शहर में सिर्फ 500-500 पीवी वाला आदमी हमने तैयार कर दिया, तो 3.5 लाख का पीवी तो हम अपने आईडी पे सेल कर सकते हैं। सोचिए, सोचने में पैसा तो नहीं लगता है। ये तैयारी इस लेवल की कंपनी ने अभी कर दी है आपके लिए। ये करेगी नहीं, ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये होगा, ये हो चुका है ऑलरेडी। और आगे क्या क्या होगा उसके लिए आप सोच नहीं सकते हैं। तो आर यू कमिटेड टू सक्सीडिंग? पहला सवाल। ये डायमंड क्लब की कुछ मेमोरीज है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मैंने पहले भी बोला, मैं सारे तथ्यों के साथ बात करता हूं। मेरे सीने पे आप डायमंड क्लब की ये पिन भी लगी हुई देख सकते हैं। और ये दूसरा, मैंने स्टार डायमंड क्लब जब किया था तो स्टार डायमंड क्लब की जो पिन है वो मुझे टीसी सर ने और मैम ने गैंगटॉक सिक्किम में दिया था। ये पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं गैस में बात नहीं करता, हवा में बात नहीं करता, जो भी बात करता हूँ प्रूफ के साथ बात करता हूँ। तो आप जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज आपको लग रहा है कि सर बहुत किस्मत वाले हैं, सब कुछ है। नहीं, मैंने भी मेहनत किया है, जी तोड़ मेहनत किया है और आज भी करता हूं, कभी डरता नहीं हूं मेहनत करने से। तो हमें उस लेवल का मेहनत करना है। तो टाइम फॉर चेंज, हमें समय बदलने का आ गया, बदलाव का आ गया है। और हमेशा याद रखिए, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना है। हमें अब इस पुराने साल को और पुरानी आदतों को, पुराने तरीकों को और पुराने स्टाइल को और पुराने गोल को, सबको इसी 2024 में दफना देना है। और जो अगला साल आ रहा है 2025, उसमें आप नई शुरुआत कर सकते हैं। मैजिक ऑफ डायमंड क्लब क्या है, ये सब के बारे में मैं अगली मीटिंग में आपसे बातचीत कर लूंगा। अब हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायमंड क्लब की बातचीत करनी है। और डिजिटल सेलिब्रेशन जो है डायमंड क्लब का भी हमने अपनी टीम में शुरू कर दिया है पिछले महीने से। इस महीने की 11 तारीख को भी होगा। और जब आप अपने गोल को अचीव करेंगे तो प्रूव दैट
यू कैन डू द बेस्ट, आप बड़ा कर सकते हैं। ये डायमंड क्लब के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन हैं जिसको मैं स्किप कर रहा हूं, और लास्ट में मैं आ जाता हूं कि जिन्होंने आज की मीटिंग को सुन के मन बनाया है, लेकिन उनको लग रहा है कि शुरू कैसे करें, शुरू होगा कैसे, तो वो शुरू कैसे करें, किस तरीके से शुरू होगा, उनके लिए मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं आप कैसे शुरू कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप पूरे महीने में 5,000 पीवी कंप्लीट कीजिए। 1 से 10 के बीच में मत कीजिए, आप कोशिश पूरी करिए कि आप पूरे महीने में 5,000 पीवी करिए। आपके पास 3 ऑप्शन है, और अगर आप जूम मीटिंग में आते हैं, कसम भवानी की, और इस तीनों में से अगर आप किसी में नहीं है, तो भाई आपसे आरसीएम नहीं होगा, फिर आप छोड़ दीजिएगा आरसीएम। पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप 1 तारीख को नहीं कर सकते तो आप 1 से 10 के बीच में कीजिए। 1 से 10 में नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूरे महीने में 5,000 कीजिए, और अगले महीने से 1 से 10 के बीच में शिफ्ट हो जाए। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं कि आप प्री डायमंड क्लब में आइए। प्री डायमंड क्लब में क्या करना होता है, 2500 पीवी करना होता है। तो आप 1 तारीख को या 1 से 10 के बीच में 2500 पीवी कीजिए। और तीसरा मैं आपको विकल्प दे रहा हूं, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो 6 मंथ कंसिस्टेंसी में रहिए, कम से कम 1500 पीवी में रहिए। अगर आप इससे नीचे हैं तो आप न रॉयल्टी बनने के हकदार हैं, न टेक्निकल बनने के हकदार हैं, न आरसीएम में किसी स्लैब को लेने के हकदार हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो 2 लाइनें कहना चाहता हूं, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मजा आया आपसे बात करके, जय आरसीएम। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातें उस अंदाज में, उस लहजे में आपके बीच में रखी है कि डायमंड क्लब के मायने, मतलब और कारण क्यों आपका क्लियर हुआ होगा।